नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष संक्षिप्त में इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। ये अभी आयुर्वेद के क्षेत्र में डिग्री हासिल कर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने वाले हैं ये और लास्ट ईयर में है ये। और इसके बाद जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या हायर स्टडीज के लिए इन्हें जाना चाहिए। साथ ही साथ ये विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, संतान को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, धन को लेकर के, राजनीति को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न की और चंद्रमा देखें तो सप्तम भाव में जाकर की मीन राशि में विराजमान है। कन्या लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक की स्वभाव की बात करें तो मैनेजमेंट ऐसे लोगों को बहुत बढ़िया आता है, मैनेजमेंट करना, चीजों को मैनेज करना बढ़िया आता है। इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग क्योंकि ये बुध का लग्न बन जाता है, तो आमतौर पर ऐसे लोगों का जो दिमाग है वो बहुत शार्प होता है। वाणी भी देखी जाए तो प्रखर वाणी होती है और इस वजह से मैनेजमेंट की जो कला है इनके अंदर वो बखूबी होती है। यहां पर लग्न देखें तो 20 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बलाबल अच्छा माना जाएगा। लग्नेश उठ करके लाभ स्थान में विराजमान है, तो बुध का लाभ स्थान में बैठना यह भी बढ़िया माना जाएगा। लग्न की ओर ध्यान दें तो 2 ग्रह गुरु और मंगल यहां पर युति बना करके विराजमान है। गुरु और मंगल की युति हो जाए तो एक प्रकार से कुंडली में पारिजात योग का रिजल्ट देखने को मिलता है, पारिजात योग बन जाता है। पारिजात योग बनने की वजह से चूंकि इनके लग्न में यह योग बन रहा है तो निश्चित रूप से नेम फेम और समाज में पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए यह बढ़िया है। देखा जाए यहां पर गुरु इस कुंडली में सुखेश हैं और सप्तमेश हैं, 2 केंद्र घरों के स्वामी ग्रह हैं और केंद्र में ही जाकर के बैठे हुए हैं, तो यहां पर गुरु को केंद्राधिपति दोष जरूर लग जाएगा। और वहीं मंगल की बात करें तो मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह है, वो तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं, तो मंगल मारक ग्रह है और गुरु भी अब बहुत ज्यादा कारक नहीं कह सकते क्योंकि ये केंद्राधिपति दोष में आ गए। ध्यान से समझिए, केंद्राधिपति दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, केंद्राधिपति दोष कोई बहुत मेजर दोष नहीं है। मेहनत वगैरह के द्वारा ही व्यक्ति इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। गुरु यहां पर 16 डिग्री के हैं, बलाबल बहुत अच्छा है, युवावस्था का ये गुरु है और बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे। यहां पर गुरु बैठ करके देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मंगल लग्न में बैठ गया तो ये आपको मांगलिक बनाता है, लेकिन चूंकि गुरु मंगल के साथ बैठ गए तो मांगलिक दोष भंग हो गया। लग्न में बैठ करके गुरु ज्ञान देने वाला होगा, मान सम्मान देने वाला होगा। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5म भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि जरूर है, थोड़ी सी परेशानी संतान को लेकर के दे सकता है, लेकिन ये संतान कारक ग्रह है। ऐसा मत समझिए कि ये संतान देने में कोई विशेष कठिनाई देंगे, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान को लेकर के भी ये आपको लाभ देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7म भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे, बढ़िया पत्नी जरूर मिलेगी आपको, पतिव्रता पत्नी मिले इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और यहां पर गुरु विवाह भाव को देखेगा तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में यह आपको लाभ देने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर तो आपके भाग्य संबंधित ये वृद्धि करने वाले होंगे, हायर एजुकेशन में भी ये आपको लाभ करवाने वाले होंगे, तो गुरु की प्लेसमेंट यहां पर बढ़िया मानी जाएगी।
मंगल की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री का मंगल है, यहां पर मृत अवस्था का मंगल है, बलाबल बहुत ज्यादा नहीं है और मारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल। लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, दौड़ भाग बढ़ा सकते हैं, मेहनत को बढ़ा देंगे क्योंकि मेहनत साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह है मंगल। लग्न में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा और मारक ग्रह है, लेकिन यहां पर तात्कालिक मैत्री में है वो बुध के साथ, इस वजह से बहुत खराब रिजल्ट मंगल नहीं देंगे। मंगल की दशा अंतर दशा में चोट चपेट संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, दौड़ भाग बढ़ने वाला होगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको। मंगल की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी मंगल की, तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख ये देंगे, खास करके जमीन से जुड़ा हुआ सुख मंगल देता है, भूमि से जुड़ा हुआ सुख ये मंगल देता है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। देखिए यहां पर मंगल और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक प्रकार से यहां पर लक्ष्मी योग भी बन जाता है, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बन जाता है। और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो हो सकता है पत्नी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद देखने को मिले, बहुत कम, ज्यादा नहीं, बहुत कम। लेकिन मंगल चूंकि इन चीजों का कारक ग्रह है तो झगड़ा वगैरह थोड़ा बहुत करवा देता है। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने घर के ऊपर दृष्टि है, तो आपकी आयु को ये बढ़ाने वाले होंगे और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि तात्कालिक मैत्री में है मंगल, तो अच्छा ही रिजल्ट देगा, बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। मारक ग्रह है, डिफिकल्टीज आपको मिलेंगी देखने को क्योंकि ये मारक ग्रह है, लेकिन उस डिफिकल्टी को आप उपाय और मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं। गुरु और चंद्रमा भी एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं बता दूं कि इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर परस्पर पड़ने की वजह से गज केसरी योग का विनिर्माण यहां पर हो जाता है, तो ये धन के लिए अच्छी स्थिति नजर आ रही है। लक्ष्मी योग भी है, धन योग भी है, तो ये आपको लाभ देखने वाला होगा, लाभ दिलवाने वाला होगा आपको ये। राहु के ऊपर चलते हैं। 15 डिग्री का राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में राहु कारक हो जाते हैं। हालांकि यहां पर राहु नीच की राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में राहु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देते हैं। राहु यहां मंगल के घर में बैठे हुए हैं और मंगल देखें तो केंद्र में विराजमान है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। राहु की दशांतर दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको और दौड़ भाग बढ़ा देंगे राहु। राहु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है और आपके चंद्रमा को भी राहु देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को जब भी राहु देखता है तो मन को ये थोड़ा व्यथित करने वाला होता है, मन को ये थोड़ा परेशान कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कंसंट्रेशन लेवल जो है उसको थोड़ा ये वीक कर दे। राहु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, हायर एजुकेशन में और भाग्य संबंधी थोड़ी परेशानी, और राहु लाभ स्थान को देखेगा, सूर्य को देखेगा, तो लाभ में थोड़ी कमी और सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद या आपके कॉन्फिडेंस को ये कम कर सकता है। तो राहु का यहां पर बैठना बहुत अच्छा नहीं कह सकते। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। मैंने कई बार बताया है कि राहु शनि इस प्रकार के ग्रह तीसरे और छठे भाव में कारक हो जाते हैं। चूंकि राहु यहां पर नीच की राशि में है इसलिए थोड़ी परेशानी वो खड़ी करेंगे। शनि यहां पर छठे भाव में बैठ करके देखा जाए तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 4 डिग्री का शनि है, बाल अवस्था का शनि है, यहां पर वक्री भी है और इस कुंडली में शनि पंचमेश है, यानी कि शिक्षा भाव, संतान भाव की स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और डेली जॉब का भी होता है। यहां पर शनि का बैठना कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा, नुकसान नहीं, लाभ, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो शनि इन सारी चीजों में आपको लाभ देने वाले होंगे। रोग से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे, बीमारी से बचाएंगे, ऋण से बचाएंगे, तो ये स्थिति बढ़िया है। एक प्रकार से शत्रुहंता योग यहां पर शनि के बैठने से बन जाता है, यानी कि शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने का कार्य। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है शनि की दशा में। स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय करवाने वाले होंगे शनि। और शनि की दृष्टि दशम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत को बढ़ाने वाला होगा शनि। शनि भी मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे, ये बात तय है, तो मेहनत करना जरूरी है। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 1 डिग्री का चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, मृत अवस्था के चंद्रमा है, बलाबल बहुत कम हो जाएगा चंद्रमा के पास। और चंद्रमा देखें तो लाभेश है, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है
या तो पत्नी की तरफ से लाभ या तो बिजनेस वगैरह करके आप जीवन में लाभ अर्जित कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं पत्नी दिखने में सुंदर होंगी और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बढ़िया देखने को मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, व्यक्तित्व को ये बढ़िया करने वाले होंगे। चूंकि राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो कंसंट्रेशन को ये थोड़ा वीक कर सकता है। केतु के ऊपर चलते हैं। 15 डिग्री का केतु भाग्य भाव में विराजमान है। इसे हम हायर एजुकेशन के लिए भी देखते हैं। बलाबल तो पूरा है केतु के पास, लेकिन केतु भी यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र को देख ले, देखिए शुक्र की राशि में यहां पर केतु बैठा हुआ है और शुक्र केंद्र में विराजमान है, तो यहां पर केतु भी बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इतना जरूर है कि केतु की दशांतर दशा चलती है तो उस दौरान भाग्य से जुड़ा हुआ सर्वश्रेष्ठ लाभ आप नहीं ले पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ लाभ आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि जिस राशि में केतु बैठा है वो राशि बहुत अच्छी नहीं है। हायर एजुकेशन में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं विलंब की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं केतु। केतु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, ज्ञान देने का कार्य करेंगे केतु, इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देंगे केतु, और केतु की दशा में कंफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। तीसरे भाव की ऊपर दृष्टि मेहनत को बढ़ाने वाली होगी, दौड़ भाग को बढ़ाने वाली होगी, और पंचम भाव की ऊपर दृष्टि शिक्षा संबंधी थोड़ी बहुत परेशानी देखने को दे सकता है और कंसंट्रेशन वीक करना या शिक्षा में अवरोध देखने को आपको मिल सकता है। शुक्र केंद्र में है तो बहुत खराब रिजल्ट केतु भी नहीं दे पाएंगे। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 11 डिग्री के हैं, यहां पर दसम भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र कौन है तो वो भाग्येश हैं और वो धनेश भी हैं। तो एक कारक ग्रह है शुक्र इस कुंडली में, और धन के भी कारक है ये और भाग्य के भी कारक ग्रह हैं। तो शुक्र की स्थिति देखा जाए, दसम भाव में शुक्र का बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। शुक्र 11 डिग्री के शुक्र हैं यहां पर, और बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तात्कालिक मैत्री में हो गए तो अधिमित्र हो गए। बढ़िया स्थिति है यहां पर शुक्र की। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको धन देने वाला होगा, खूब सारा धन देने वाला होगा, और एक प्रकार से आप जितनी भी मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आपका भाग्य करियर बनाने में आपका सहयोग करेगा। 11 डिग्री के शुक्र हैं, बलाबल बढ़िया है शुक्र के पास। दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव के ऊपर, जीवन में सुखों को बढ़ाने वाले होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी का सुख हो, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, ये सब भौतिक सुख आपको शुक्र देने वाले होंगे। शुक्र भी आपका अच्छा है। सप्तम भाव को भी देखें तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है आपका। लाभ स्थान की तरफ चलते हैं। सूर्य और बुध यहां पर बैठे हुए हैं लाभ स्थान में। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहां पर बन जाएगा। अब फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर यहां पर बुधादित्य योग नहीं बन सकता है क्योंकि सूर्य यहां पर द्वादशेष है। देखिए निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त योग नहीं बनेगा, लेकिन यह नहीं कह सकते कि यहां पर बुधादित्य योग बन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं कह सकते। तो यहां पर लाभ स्थान में बुधादित्य योग बन रहा है और उसकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जा रही है, तो शिक्षा के लिए ये योग बढ़िया है। सूर्य लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और लाभ स्थान में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं धन कमाने के लिए, खास करके धन अर्जित करने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए, मान सम्मान अर्जित करने के लिए, पिता से लाभ अर्जित करने के लिए सूर्य का लाभ स्थान में बैठना बढ़िया माना जाएगा। 19 डिग्री के सूर्य हैं और यहां पर देखा जाए तो कुमार अवस्था में है, बढ़िया रिजल्ट देगा सूर्य। और सूर्य देखा जाए तो बढ़िया स्थिति में है। राहु की दृष्टि भले ही सूर्य के ऊपर पड़ रही है, लेकिन बलाबल सूर्य के पास बढ़िया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सूर्य यहां पर बैठ करके आपको धन देने वाले होंगे, मान सम्मान दिलवाने वाले होंगे। बुध के ऊपर चलते हैं। 0 डिग्री का बुध यहां पर बैठा हुआ है, मृत अवस्था का, लग्नेश है और कर्मेश भी है। लाभ स्थान में जाकर के बुध बैठे हुए हैं, स्थिति बढ़िया है, लेकिन शत्रु राशि में है और तात्कालिक मैत्री में नहीं है वो चंद्रमा के साथ, तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट बुध नहीं दे पाएंगे। और 0 डिग्री का है बुध, तो आपको चाहिए कि आप इस बुध को बलवान करें। बुध खराब नहीं है, लेकिन इसके पास बल कम हो गया है, तो कुछ उपाय करके आप बुद्ध के बलाबल को बढ़ाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी बढ़िया होगी, थिंकिंग पावर बढ़िया होगी, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़िया होगी और
करियर प्रोफेशन में भी आपको ये बुध लाभ करवाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो सूर्य और बुध का लाभ स्थान में बैठना भी आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको बुध की ही चल रही है और बुध की महादशा आपको 1 दिसंबर 2031 तक रहने वाली है। तो बुध की महादशा आपके लिए बढ़िया है। धन कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए ये समय लाभदायक है। सीधे प्रश्नों को ले लेते हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आखिरी वर्ष में हैं आप। इसके बाद इन्होंने पूछा है पहला प्रश्न कि इस पढ़ाई को खत्म करने के बाद, यानी कि BMAS करने के बाद, मैं अपना क्लिनिक खोलूं, किसी अस्पताल को ज्वाइन करूं, हायर स्टडी MS करूं या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं? आपके हिसाब से बेस्ट क्या है? ये मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं। देखिए, MS की जहां तक बात है, हायर स्टडी की, वहां पर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। हालांकि समय आपका बढ़िया चल रहा है, बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो मेहनत के साथ आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत बढ़िया है। अगले वर्ष 2021 में सूर्य की आपको अंतरदशा चलेगी बुध की महादशा में, तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए कम से कम अगले साल। तो निश्चित रूप से योग बनता हुआ नजर आ रहा है। 2021 में मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं। जहां तक हायर स्टडी का सवाल है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। यदि आप वक्त देना चाहते हैं तो आप दें, नहीं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाइए। 2022 से मैं जहां तक देख पा रहा हूं, धन कमाने का योग बहुत बढ़िया आ रहा है। वैसे तो अभी भी धन कमाने का योग चल रहा है आपकी कुंडली में और आगे भी ये चलता रहेगा, लेकिन 2022 से विशेष रूप से धन कमाने का योग नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अभी से लेकर के पूरे 2021 तक आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। मिल जाती है तो भी ठीक, नहीं मिलती है तो 2022 से, जनवरी 2022 से आप अपना क्लिनिक ओपन करें। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के पीछे समय नष्ट मत करें। 2021 तक वेट करें, खूब मेहनत करें। निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2022 से आप अपना क्लिनिक ओपन करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, क्या मैं उनके साथ बैठ सकता हूं, उनके साथ ही का कार्य कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप अपने पिताजी के साथ बैठ करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना क्लिनिक चला सकते हैं। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, विवाह के योग की बात की जाए तो बढ़िया योग नजर आ रहा है जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 के बीच में। वो जो योग है बहुत जबरदस्त योग नजर आ रहा है। बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा होगी इस दौरान, तो आप विवाह कर सकते हैं आप चाहें तो, और आपका विवाह हो भी जाएगा। तो 2022 में आपको विवाह कर लेना चाहिए। योग बढ़िया है, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो छोटी मोटी मतभेद की बात मैंने की, वो सबके वैवाहिक जीवन में होती है। उसमें भी यदि आपने कुंडली मिलान कर लिया तो आपका वैवाहिक जीवन अति उत्तम रहने वाला है। संतान सुख को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। संतान सुख बढ़िया है आपकी कुंडली में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि जरूर छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। संतान बढ़िया होगी आपकी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लव मैरिज यदि करता हूं तो कैसा रहेगा? आप कैसा भी विवाह करें, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। कुंडली मिलान कर लेते हैं तो अति उत्तम स्थिति आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस आगे कैसा रहेगा, इनका अगला प्रश्न है। फाइनेंस आगे बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, धन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र, वो 10वें भाव में जाकर के बैठे हुए, बहुत बढ़िया स्थिति है। एक प्रकार से धन योग आप मान सकते हैं इसको। मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, खूब सारा धन आप अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा लाभ स्थान में भी बुध का बैठना, चंद्रमा का जाकर के 7वें भाव में बैठना बिजनेस की तरफ से भी आपको लाभ दे सकता है। तो धन कमाने को आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। पॉलिटिक्स में आगे सफलता की कैसे योग नजर आ रहे हैं? पॉलिटिक्स की जहां तक बात की जाए, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। लग्न में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुरु मंगल का बैठना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए बढ़िया है। इसके अलावा देखा जाए सूर्य का बैठना लाभ स्थान में, वो भी बढ़िया है। शुक्र का 10वें भाव में बैठना, ये भी अच्छा माना जाएगा। आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं।
परिवार वालों के साथ आगे संबंध कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया रहेंगे। आगे की अंतरदशाओं का फल कैसा रहेगा? देखिए, अभी बुध में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, करियर और धन के लिए बढ़िया स्थिति है। इसके बाद सूर्य की अंतरदशा, वो भी धन के मामलों में बढ़िया स्थिति नजर आ रही है। चंद्रमा की जब अंतरदशा आएगी तो वो विवाह में आपको लाभ देने वाला होगा। विवाह आपका उस दौरान हो जाना चाहिए और वो समय भी आपको धन देने वाला होगा। बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देगी। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको दौड़ भाग ज्यादा करनी पड़ेगी। बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा, उस दौरान भी आपको दौड़ भाग ज्यादा करनी होगी। आप कहीं ना कहीं उस दौरान हो सकता है कि डिसीजन लेने में आपको थोड़ी परेशानी हो, तो किसी से सलाह मशवरा लेकर के आप उस दौरान डिसीजन ले सकते हैं। और बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा धन के लिए बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत बढ़िया है। और फिर बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा, वो भी आपके कार्य क्षेत्र के लिए, करियर के लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि नवमांश के बारे में बताएं। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। और इनका आखिरी प्रश्न है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। यहां पर देखा जाए, शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, स्वग्रही हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की दशा अंतदशा चलती है, उस दौरान स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। चोट चपेट के योग बन जाते हैं उस दौरान। सीधे नवमांश के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपकी नवमांश कुंडली कर्क लग्न की बनती है, लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, अच्छी स्थिति है। और सप्तम भाव में उच्च का मंगल विराजमान है शुक्र के साथ। लव मैरिज के योग थोड़े बन जाते हैं यहां पर आपके नवमांश कुंडली में। और ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। सूर्य भी वहां पर धनु राशि में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और गुरु की भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। हाँ, राहु केतु वहां भी नीच के हैं और शनि राहु की युति पंचम भाव में हो रही है, जो कि शिक्षा और संतान का होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के थोड़ी परेशानी, शिक्षा को लेकर के थोड़ी बाधा आपको देखने को मिली होगी। और यह हो सकता है कि संतान थोड़े विलंब से हो। ये बात मैंने शनि को देखते हुए भी आपको बताई थी। विलंब का मतलब 30 वर्ष के आसपास या उसके बाद आपको संतति हो। वैसे भी आप 2 वर्ष बाद विवाह करेंगे तो निश्चित रूप से आप 29-30 के हो ही जाएंगे, तो कोई खास परेशानी नहीं है। हाँ, राहु केतु की दशांत दशा चलती है, तो इनसे जुड़ा उपाय आपको कर लेना चाहिए। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। और प्रथम उपाय है आपको पन्ना रत्न, बुद्ध का ये रत्न है, पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। 7 रत्ती का पन्ना चांदी अथवा सोने की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को धारण करना चाहिए। नित्य गणेश अथर्वशीर्ष एवं हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। हर शुक्रवार माता रानी के दर्शन करेंगे आप मंदिर जाकर के। मंदिर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, माता रानी की मूर्ति वहां पर होनी चाहिए। बस आपके लिए यही 3-4 उपाय हैं। इन्हीं उपायों को करके आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको भाग्य से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिले, हालांकि नहीं मिलेगी आपको ऐसी परेशानी, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि बहुत ज्यादा परेशानी, आपको लगता है कि आपके कार्य बार बार रुक रहे हैं, आपका भाग्य बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो कुत्ते को आप रोटी खिलाना शुरू करें। और नित्य भी दे सकते हैं, नहीं तो बुधवार और शनिवार की संध्या काल को निश्चित रूप से दें। इससे भी आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टोन नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।